हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सल दीपक देवगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले फ़ीस माइग्रेशन के बारे में। तो आज पूरा डिटेल में इसमें देखेंगे कि फ़ीसों में माइग्रेशन कैसे होता है और वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट क्यों करते हैं या प्रवासन क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे डिटेल में हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुँचे और उनका इनका लाभ मिल सके। तो देखो फ़ीस में जो है माइग्रेशन कैसे होता है, इसको हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो फिशेस क्या होता है, देखो ये रहा उसका पानी रहा, और पानी में जो है वो एक तरफ इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं। तो अपने एक स्थान से जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से जो है किसी अन्य स्थान पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना और वहाँ से पुनः अपने नेटिव स्थान पर आ जाना, ये कहलाता है, इसमें माइग्रेशन कहते हैं। जो फिशेस में क्या करेगा, माइग्रेशन करते हैं। जैसे कि अगर आम भाषा में और समझने की कोशिश करें कि जैसे गाँव के लोग जो है शहरों की तरफ कमाने के लिए जाते हैं, काम के तलाश में जाते हैं शहर की ओर, तो क्या कर रहे हैं, वो माइग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद तो वो जो है अपने गांव में पुनः जो है लौट आते हैं, तो ये कहलाता है उनका माइग्रेशन, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से फिशेस में भी आपके माइग्रेशन जो है वो पाया जाता है। तो हमने इसमें लिखे हैं कि फिशेस में माइग्रेशन जो है वो कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा टॉपिक है फिश का माइग्रेशन। तो अब इसमें देखेंगे माइग्रेशन या प्रवासन नेचर का एक मिस्टीरियस पजल है। ठीक है, नेचर का मिस्टीरियस पजल होता है जो कि हर एक जो है जीव में पाया जाता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु, जैसे कि पक्षी हो गया, हमारे फिशेस हो गए, सब में जो है आपका माइग्रेशन जो है वो होता है। ठीक है, अ, इसको ठीक से नहीं समझा जा सकता और नियमित रूप से ठीक से एक जगह पर पहुंचने, जिससे कि आपका होपिंग कहते हैं, इसका मेन कैरेक्टर होता है। मतलब क्या होता है, सीधा से इसमें क्या होगा, अपने एक नियत स्थान जो है आपका, नियत रूप से जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ से क्या करना, माइग्रेट करके किसी अन्य स्थान पर जाना और वहाँ पर कुछ समय रहकर जो है पुनः अपने जो जहाँ पर वो पहले रहते थे वहीं पर वो उसका पहुँचेगा। यही उसका क्या होता है, मेन कैरेक्टर इसमें हमको होता है। अकॉर्डिंग टू कौन, आपका 1970 के अनुसार 18,000 फ्रेश वाटर एंड जो है आपका 8,000 फ्रेश वाटर एंड जो है आपका 12,000 मेराइन वाटर की स्पीसीज जो है आपका डाइड्रोमस स्पीसीज रेगुलरली माइग्रेशन इसमें जो है वो शो करते हैं। तो रेगुलरली इसमें माइग्रेशन शो करते हैं, जो कि आपका 8,000 फ्रेश वाटर के फिशेस हो गए और उसी तरह से आपके 12,000 जो है मेराइन वाटर के फिशेस हो गए। इसमें जो हमेशा आपको माइग्रेशन देखने को इसमें मिलता है। अब देखो माइग्रेशन का डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन, तो इसमें होगा क्या, माइग्रेशन वर्ड जो है लेटिन शब्द से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है हमारे पास ट्रैवलिंग करना। जैसे इंसानों में क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग करना बोलते हैं, एक के साथ दूसरे स्थान में जाना, ट्रैवलिंग। तो उसी तरह से जो है आपके फिशेस में भी आपका ट्रैवलिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन सन 1942 के अनुसार जो है माइग्रेशन इज अ शिफ्ट इन इन व्हाट मे बी कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होना, उसका वहाँ से अपने पॉपुलेशन से हटकर जो है या अपने एक छोटे से एक पॉपुलेशन को लेकर किसी नए स्थान पर जाकर वहाँ पर कुछ समय के लिए रहना, कुछ समय के लिए उसको शिफ्ट होना, ताकि वहाँ से उसका रिप्रोडक्शन एंड जो है उसका प्रोडक्शन जो अच्छे से हो सके, प्रिजर्वेशन अच्छे से हो सके, उसके बाद वहाँ से पुनः इसमें वापस उसका लौट आना। ठीक है, साथ साथ इसमें देखिए हमारे पास निकोल्सी के अनुसार जो है सन 1963 के अनुसार वहाँ माइग्रेशन को एक जाति की संख्या में वृद्धि के लिए अनुकूलन मानते हैं। एक जाति की वृद्धि के लिए उसको अनुकूलन मानते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई फिशेस जो है या कोई जीव जो है माइग्रेशन करता है तो दो ही कारण से उसमें माइग्रेशन होता है। पहला तो उसमें रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है उसका प्रोटेक्शन या उसका सुरक्षा। तो इसीलिए उसमें माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है। अब देखेंगे इसमें आपका होमिंग क्या होते हैं। तो होमिंग एक जो है जटिल इंसेक्ट एंड जो है फिजिकल पर बेस्ड बिहेवियर है, जिसमें फिश माइग्रेशन के बाद अपने मेन स्थान पर जो है लौट आती है। फिश क्या होगा, अपने मेन स्थान पर लौटाएगा। मान लो जाए ये हमारा जो है एक तरफ हम इसमें बैरियर लेते हैं, इधर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो इसमें फ्रेश वाटर है और इधर हमारे पास जो इसमें मेराइन वाटर है। तो होगा क्या, फ्रेश वाटर से जो है मेराइन वाटर के बीच भी कुछ फिशेस यहाँ पर आएंगे और साथ साथ जो है आने के बाद कुछ समय इसमें वो जो है व्यतीत करेगा, कुछ टाइम इसमें व्यतीत करेगा, उसके बाद पुनः अपने नेटिव स्थान पर जो है वापस वो लौट जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, होमिंग की प्रक्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है इंसेक्ट बिहेवियर सैल्मोन लाइक फिशेस में जो है आपका क्लियरली देखा जा सकता है। तो वो जो फिशेस होते हैं आपको उसमें क्लियरली आपको देखने को मिलेगा, क्लियरली आपको उसमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की जो है कितने प्रकार के माइग्रेटरी फिशेस हमारे पास जो है पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेयर सन 1949 के अनुसार जो है हमारे पास इसको 3 टाइप में इसको डिवाइड करके रखा गया है। हमारे पास डायड्रोमस फिशेस
और पेटामोड्रोमस फिशेज और है हमारे पास ओसिनोड्रोमस फिशेज। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है हमारे पास डायड्रोमस फिशेज। तो यह जो है फिश फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर या सी वाटर के बीच जो है माइग्रेशन करती है। ये जो फिशेस रहते हैं, इसके बाद डायड्रोमा जो फिशेस आते हैं, इसमें फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर या जो सी वाटर के बीच इसमें आपको माइग्रेशन देखने को इसमें मिलेगा। और इसके जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो अभी हम इसमें डायग्राम के थ्रू भी इसमें समझेंगे कि कैसा इसमें जो है वो होता है। जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, पहला जिसका टाइप होता है हमारे पास जो है एडेनोड्रोमस लाइफ साइकिल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो है फ्रेश वाटर है, ये हमारा जो है आपका फ्रेश वाटर है, और ये आपका क्या है मेराइन वाटर है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, मेराइन वाटर से जो है वो फ्रेश वाटर की ओर जो है इसमें क्या हो रहा है, माइग्रेशन इसमें शो हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर मेराइन वाटर से आपके फ्रेश वाटर में माइग्रेशन आपको शो इसमें हो रहा है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर आकर वो अपने अंडे वगैरह को इसमें देंगे। तो देखो अभी इसका थ्योरी भी है। पहला हमारे पास होता है, हमारे पास एनाड्रोमस होता है, कैटाड्रोमस होते हैं एंड जो है एम्फीड्रोमस होते हैं। तो 3 प्रकार के हमारे पास इसमें माइग्रेशन आपको देखने को इसमें मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा है कि जो हमारे पास एनाड्रोमस होते हैं, एनाड्रोमस फिशेस में आपका देखो रिप्रोडक्शन के लिए सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर जो है माइग्रेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ पर जाएगा, आपका सी वाटर से फ्रेश वाटर की ओर इसमें माइग्रेशन शो हो रहा है। तो आप इसमें से देख पा रहे होंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन के लिए आपका जो है मेराइन वाटर से कहाँ पे ओर जा रहा है, सी वाटर की ओर जो इसमें मेराइन वाटर से आपका जो है वो फ्रेश वाटर की ओर इसमें जो है मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिल रहा है। और यहीं पर आकर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करेगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो उसके एग यहाँ पर रिलीज कर रहा है, तो एग को यहाँ पर वो छोड़ेंगे और उसके बाद पुनः अपने कहाँ पर चला जाएगा, आपके मेराइन वाटर में जो है पुनः वो चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसमें देखें तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है साल्मोन लिखा है, फिर है आपका स्ट्रिप्ट है, सैड है, और है आपका लैम्पर्ड्स एंड जो है आपका हिल्सा ईटीसी में आपको जो है देखने को इसमें मिलता है। दूसरा हमारे पास आता है इसमें कैटाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस जो फिशेस होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो है रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर से जो है आपका कहाँ पर जाएंगे, सी वाटर में माइग्रेशन करते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है, आपका फ्रेश वाटर से कहाँ पर जा रहा है, मेराइन वाटर की ओर, जिसमें जो है मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर से कहाँ पर हो रहा है, मेराइन वाटर की ओर जो इसमें मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिलेगा। और यहीं पर आकर वो जो है अपने अंडे को यहाँ पर रिलीज करेगा और यहीं से एक नया बच्चा जब उसका बन जाएगा पुनः आप कहाँ चले जाएंगे, वो फ्रेश वाटर में जो है वो चला जाएगा। ये आपको देखने को मिलता है यूरोपियन एंड अमेरिकन ईल में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो है यूरोपियन एंड अमेरिकन ईल है, तो इसी में आपको देखने को इसमें मिलेगा आपका। ठीक है, अब हमारे पास जो है इसमें तीसरा नंबर का जो आएगा, तो तीसरे नंबर में आते हैं एम्फीड्रोमस फिशेस। तो इसमें क्या होता है, ये जो फिश है आपका सी से फ्रेश वाटर की ओर एंड जो आपका फ्रेश वाटर से सी वाटर की ओर इसमें माइग्रेशन होता है। कुछ इसमें ऐसे फिश भी आते हैं जो कि सी वाटर से आपका जो है फ्रेश वाटर में आएंगे और फ्रेश वाटर से भी सी वाटर में इसमें जाएंगे। बट इसका जो है रीज़न आपका रिप्रोडक्शन नहीं होता, फूड होता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे रिप्रोडक्शन के कारण हो जाते थे, लेकिन एम्फीड्रोमस में क्या होगा, वो अपने फूड के लिए, भोजन के लिए उसमें माइग्रेशन जो है उसमें शो करता है। और यह जो माइग्रेशन है फिश के लाइफ साइकिल को किसी स्पेशल स्टेज में नियमित हो सकता है, किसी स्पेशल स्टेज में जो है वो नियमित हो सकते हैं। जैसे दिया कुछ फिशेस में आपका रिवर से सी एंड जो है आपका सी से रिवर तक जो है वो जाएंगे, लेकिन स्पेशल मूवमेंट शो नहीं करता है, वो स्पेशल प्रकार के कोई मूवमेंट उसमें शो नहीं करेगा। और केवल एक कहीं पर जो है आपका नदी का जहाँ पर संगम होता है, मतलब कि जहाँ पर आपके नदी और समुद्र दोनों आपस में मिलते हैं, वहीं पर जाकर वो रहते हैं। जैसे कि आपका रोच एंड जो है आपका वाइट फिश। तो इसमें अभी हमारे पास इसका डायग्राम भी है। तो इसका जो है आपको फूड के लिए जो है क्या करते हैं, वो कैरी करते हैं। तो देखो यहाँ पर आप इसका फूड के लिए वो जो है अपना कैरी कर रहा है। तो जब उसको भोजन चाहिए, तो एम्फीड्रोमस में इसको जो है भोजन चाहिए, एक मिनट, एम्फीड्रोमस में क्या होता है, इसके भोजन के लिए जो है वो क्या करेगा, अपना जो है नेटिव स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जो है वो जाएगा। तो कुछ जो फिशेस होता है आपका कहाँ से होगा, फ्रेश वाटर से कहाँ पर जाएंगे, आपके मेराइन वाटर की ओर जाएगा, और कुछ जो है आपका मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर इसमें जाएगा। तो इसमें रिप्रोडक्शन इसका मेन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन की क्षमता कुछ होती है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपका जब वो जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक बैरियर है ना, बैरियर बोलता हूँ, एक हमारे पास जहाँ पर जंक्शन है, जहाँ पर फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर जुड़ते हैं, तो वहाँ पर वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया भी को करते हैं और मेराइन वाटर में आकर वो डेवलपमेंट को शो करेगा। उसका जो विकास होगा वो मेराइन वाटर में आकर होगा, लेकिन वो कहाँ पर रहेंगे, आपका फ्रेश वाटर में जो वो रहते हैं। ठीक है, ये होता है। अब उसके बाद देखो हमारे पास
आगे हम इसमें देखते हैं दूसरा नंबर का पेटामोड्रोमास फिशेस। इसमें देखेंगे फिश जो है रिवर में रहती है और वहीं पर इसमें माइग्रेशन शो करती है। रिवर में रहकर ही रिवर में माइग्रेशन शो करना ये कहलाता है हमारे पास पेटामोड्रोमास कहते हैं। जो कि इसमें आएगा हमारे पास कार्प्स आएंगे। तो कार्प्स जो मछलियाँ होती है इसमें आपको देखने के इसमें मिलेगा। तो आपका पेटामो जो ड्रामास होता है आपको देखने के इसमें मिलेगा। देखो इसमें आपका क्या होगा, जो है डाउन स्ट्रीम से जो अप स्ट्रीम की ओर जो इसमें ट्रैवलिंग करेगा। कुछ जो फिशेस रहते हैं डाउन स्ट्रीम में अर्थात जो नीचे की तरफ रहते हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे हमारे पास अप स्ट्रीम। जैसे ये हमारा नदी है, मान लो ये हमारा नदी है तो ये उसका डाउन स्ट्रीम वाला एरिया हो, निचला हिस्सा हुआ, ये उसका जो ऊपरी हिस्सा हुआ। तो जो आपका निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से की ओर जो है उसमें ट्रैवलिंग आपको शो होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा आपका डाउन स्ट्रीम, तो जो है अप स्ट्रीम के इसमें ट्रैवलिंग आपको शो इसमें होता है। फिर उसके बाद वो जो एक स्थिति होने के बाद पुनः अपने डाउन स्ट्रीम में वापस हो जो है वो चले जाते थे। कार्प जो मछलियाँ होती है उसमें देखने को मिलता है और आपका अप स्ट्रीम में ही अपने अंडे को जो है वो देते हैं, डाउन स्ट्रीम में नहीं देंगे, अप स्ट्रीम में ही अपने अंडे को जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा ओसिनोड्रोमस। तो ओसिनोड्रोमस जो होते हैं इसमें क्या देखो आपको फिश ओनली सी वाटर में रहती है और यहीं पर उसमें माइग्रेशन करते हैं। वो सी में ही रहेगा, आपके समुद्र में ही रहेंगे और वहीं से इसमें जो है वो माइग्रेशन आपका शो इसमें करेगा। ठीक है, अब लिखा यहाँ पर देखो फिश एग देने के लिए आपको कोल्ड वाटर की ओर जो है, फिर उसके बाद जो है आपका पेरेंटल केयर के लिए लौट आती है। पेरेंटल केयर के लिए वापस हो जो है वो समुद्र में वो जो है लौट आएगा। फिर देखो यहाँ पर किस तरह से इसमें शो हो रहा है। तो देखो ये कहाँ है हमारे पास, जो है यहाँ पर लिखा है स्विमिंग ग्राउंड की ओर जो है वो आया है। मतलब वो कहाँ पर आया है, वो एक स्थान पर जो है वो आया है, मतलब कोल्ड वाटर में आया है। तो कोल्ड वाटर में आकर जो है वहाँ पर वो अंडे दिए, फिर यहाँ पर कहाँ पर वो चला गया, होम रिफ में जो है फिर से वो चला जाता है। जब वहाँ से वो पेरेंटल केयर जब उसका होना है तो वहाँ पर कहाँ पर जाएगा, फिर से अपने जो ओशियन है उसी में वो जो है वो चला जाता है। तो उसको अंडे देने के लिए वो कोल्ड वाटर में आएंगे और कोल्ड वाटर से जब अंडे वो रिलीज हो जाएगा तो बड़ा होना, जब उसका बच्चा बड़ा होना शुरू होगा तो फिर से वो जो है आपके मराइन वाटर में या जो है आपका सीधा सा जो जहाँ पर जहाँ से वो आए थे वहीं पर वो जो है पुनः इसमें वो चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके ओसिनोड्रोमस के नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ माइग्रेटरी मूवमेंट। कितने प्रकार के हमारे पास माइग्रेटरी मूवमेंट पाए जाते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारे कॉन्ट्रांटिएंट होते हैं और दूसरा होता है आपका डेडिएंट जो है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब दोनों को इसमें देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसको अब दोनों को अब यहाँ पर समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमने कॉन्ट्रांटिएंट में जो है आपका क्या होता है, माइग्रेशन मूवमेंट जो है वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो होता है, वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, कॉन्ट्रांटिएंट माइग्रेटरी मूवमेंट इसको कहा जाता है। मतलब कि उससे सीधा से उल्टा होगा। तो आप इसमें से देख पा रहे हैं वाटर फ्लो कहाँ पर हो रहा है, नीचे की ओर इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन फिशेस कहाँ पर ऊपर की ओर जो है वो चढ़ रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हमारे पास, कॉन्ट्रांटिएंट माइग्रेटरी मूवमेंट के नाम से इसको जो है जाना जाता है। यानी कि फिशेस का ऊपर की ओर चढ़ना और पानी का जो है नीचे की ओर जो है वो आना। तो इसको बोलते हैं आपका कॉन्ट्रांटिएंट बोलते हैं। डेडिएंट जो में क्या होता है हमारे पास, माइग्रेटरी मूवमेंट में वाटर फ्लो के आपका डायरेक्शन में होता है। जिधर जो है वाटर फ्लो होगा उधर की ओर ही इसमें वो जो है आपका मूवमेंट इसमें शो करेगा। तो जहाँ आपका वाटर फ्लो हो रहा है तो वहीं पर इसका जो है मूवमेंट आपको शो इसमें हो रहा है। कुछ इस तरह से इसमें जो है आपका मूवमेंट इसमें शो होता है। तो जहाँ पर होगा वहीं पर इसका मूवमेंट आपको देखने को इसमें मिलेगा। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास केसेस ऑफ माइग्रेशन की, क्या क्या केसेस होते हैं। तो आएगा इसमें पहला हमारे पास जो है इसमें हिप के अनुसार 1961 के अनुसार जो है मछलियों में 3 जो है कारणों से इसमें माइग्रेशन होता है। पहला है हमारे पास गेमेटिक माइग्रेशन। तो फिश अपने एग लार्वा को बेहतर प्रोटेक्शन के लिए जो है आपका गैमेट को माइग्रेट करते हैं, यानी कि बेहतर प्रोटेक्शन के उसको अच्छे से जिंदा रहने के लिए उसमें जो है वो वहाँ से माइग्रेशन इसमें करते हैं। इसको आपका एनाड्रोमस फिशेस में यह जो है सामान्य बात होती है। और ये जो है इस माइग्रेशन में कॉन्ट्रांटिएंट फिश माइग्रेशन करने तक फूड लेना जो है पूरी तरह से बंद कर देती है या तो कम कर देती है। फूड को लेना वो तो क्या तो बहुत तरह से वो बहुत कम कर देगा या तो बंद ही उसमें कर देते हैं, क्योंकि उस समय उसको गैमेट के लिए जो है इसमें माइग्रेशन करने की आवश्यकता होती है। अगर भोजन को वहाँ पर ज़्यादा अगर ले लेंगे तो वो जो तो आलसी भी हो जाएंगे और अच्छे से वो जो है नहीं जा पाएंगे और उस गैमेट का भी रिलीज अच्छे से उसमें नहीं हो पाएगा, एग का रिलीज भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद दूसरा देखो इसमें आपका क्लाइमेटिकल माइग्रेशन। जब इसमें सी वाटर में फिश के जो नंबर होती है वो अधिक हो जाता है तो भोजन की कमी होने को, भोजन को पूरा करने के लिए उसमें माइग्रेशन आपको देखने को मिलता है। जब समुद्र में
मछलियों की जो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उनको भोजन मिलना कठिन हो जाता है, तो इससे बचने के लिए जो है वो आपको क्या करेगा, माइग्रेशन इसमें वो शो करते हैं। फिर हमारे पास होता है इसमें क्लाइमेटिक जो है एलिमेंटल माइग्रेशन है वो, उसके बाद आएगा हमारे पास क्लाइमेटिक माइग्रेशन। तो इसमें क्लाइमेटिक चेंज के कारण जो है कुछ फिशेज इसमें माइग्रेशन शो करते हैं, इसको आपका क्लाइमेटिकल या क्लाइमेटिक माइग्रेशन कहते हैं। फिर आएगा हमारे पास प्रोटेक्टिव माइग्रेशन, तो इसमें फिशेस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो कोई माइग्रेशन शो करता है या वो जो एक ही साथ दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं आपका प्रोटेक्टिव माइग्रेशन कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास माइग्रेशन का पूरा, हमने आज इसमें फिशेस में कितने प्रकार के माइग्रेशन पाए थे इसको हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिए हैं। आई होप आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।